अभी आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के मंगलोरा गांव से, जहां पर आप देख सकते हैं किसानों की फसल आपको पानी में डूबी हुई नजर आ रही होगी। आप देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि बीते दिन यमुना में काफी ज्यादा पानी छोड़ा गया था, उसी के चलते गांव ही गांव में पानी आ गया था। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे गन्ने की फसल खराब होती नजर आ रही है। ये तस्वीरें देखने के साथ साथ शेयर कर दीजिए। हमारे साथ कुछ किसान भी हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे उनका क्या कुछ कहना है। आप तस्वीर कितना नुकसान हुआ है यहाँ पे? नुकसान तो बहुत है जी। कम से कम 100 एकड़ फसल तो बर्बाद ही होगी। उसका तो पता ही नहीं कहाँ हुआ। तो पानी चल रहा है, पर बाकी ये जमुना में देख सको आप, जहाँ जहाँ पानी खड़ा नहीं, अगर एक हफ्ते तक यूं नहीं सूख गया तो कम से कम 200-250 एकड़ फसल मेरे गांव की है, मंगलोरा की, वो सारी बर्बाद हो जाएगी। ये ला के चलो 2-2.5-3 करोड़ का नुकसान मारे मारे गाँव का है किले का। कितने दिन से पानी खड़ा है? ये 10-15 दिन हो गए इसमें पानी आया था, तब से खड़ा है ऐसे। क्योंकि ये तो गन्ने के खेत है, जिन्होंने जीरी लगा रखी थी उनका भी नुकसान। जीरी का तो पता ही नहीं जी, वो तो पहले पानी में ही खत्म हो गई जीरी तो। गांव में कब पानी आया था? ये तो 15 दिन हो रही है जी। पानी तो बार बार आने लग रहा है। तो ऐसे ही नुकसान। हाँ, नुकसान हो रहा है, बहुत ही नुकसान हो गया। 40 किले तो डाके जमुना में गिर गए। बहुत ज्यादा नुकसान है। और ये भी है, ये भी मरने में है। ये कोई ठीक थोड़ा ही रह जाएगा गन्ना। ये तो मरेगा, पानी थमे रहेगा इसमें। निकलने का कोई रास्ता नहीं है इसका, बिल्कुल निकलने का भी रास्ता ना, कोई रास्ता तो नहीं। ये तो अब नुकसान ही होएगा। नुकसान ही है जी। तो मांग तो ये है सरकार था भाई, कुछ तो दो मरता मुआवजा। पहले भी मरे, पहले भी नहीं दिया कुछ भी। ये कभी पता नहीं देगी ना देगी, हर बार का हम तो देता कुछ है नहीं कोई। जीरी में भी लोगों का नुकसान। जीरी तो मरी गई, जीरी तो खत्म हो गई बिल्कुल। कितनी दूर तक नुकसान हुआ बता सकते हैं? यहाँ से 4 किलोमीटर लगातार दूर तक रकबा जी मंगलौरा गाँव का। यहाँ से 4 किलोमीटर तक सारे में फसल नुकसान तकरीबन बर्बाद है। 30% गन्ना बचा, 70% गन्ना जमुना बर्बाद, सभी किसानों का खत्म हो गया। आपके भी खेत हुआ बर्बाद? हाँ जी, हाँ जी, हमारे 20 किले गन्ने खत्म हो गई जमुना। 20 किले खत्म? हाँ जी, हाँ 10 किले जमुना ढाएगी जी, उसमें कटाव में चलेगा। और 10 किले खत्म हो गए। इस गाँव में कोई मंगलौरा गाँव में किसान ऐसा नहीं जिसका गन्ना खत्म नहीं होगा जी। किसी के 2 किले, किसी का 10 किले, किसी का 4 किले, सभी का बहुत ज्यादा सभी गाँव का, पूरे गाँव का नुकसान है जी। हमारा मंगलौरा गाँव गन्ने में निर्भर खेती करता है जी तकरीबन, और हमारा जमुना एरिया में ही ज्यादा रकबा था जी। खान साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज यमुना के तट पर पहुंचे थे। हाँ देखिए, जमुना के तट पे है, कुछ जमुना माई ने कुछ राहत दी है। जो एक जलजला था बहुत बड़ा, वो टल गया फिलहाल। और ये मंगलोरा गांव का क्षेत्र है। आज हमें यहाँ ये देखो कि कितना पानी भरा है। और जो मुख्य जो जलधारा होती है, जलधारा में तो बिल्कुल की फसल बहगी, खेत कट गए सारे। और यहाँ तो कितना पानी इसमें, इसको गन्ने को बहुत नुकसान होगा। तो इसके लिए हम सरकार से मांग करते हैं कि इनकी स्पेशल गिरदावरी कराई जाए। और जो फसल बह गई है, जो पानी की धार में चली गई है, जिसका नामो निशान भी नहीं रहा, उनको 1 लाख रुपए एकड़ की आर्थिक मदद सरकार की करें। साल भर की खेती होती है गन्ने की, तो इससे किसान बचेगा। आगे भी उसने अपनी खेती को करना है। तो सरकार गन्ने के क्षेत्र में, ये नहीं है कि इसी गांव की बात है, ये पूरा जो भी जमुना का लगता है इलाका, पानीपत हो गया, करनाल हो गया, सोनीपत हो गया, यमुनानगर हो गया, कुरुक्षेत्र, ये सारा जो इलाका है, सारा ही फसल यहाँ प्रभावित हुई है। और यहाँ सरकार का ध्यान नहीं है। हमें प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि ड्रोन भेजकर, ड्रोन से इसकी सारा स्थिति का जायजा लिया जाए और गन्ना उत्पादक किसानों की भरपूर मदद की जाए, ताकि ये भी आगे खेती अपनी विस्थापित कर सके। सब जो किसानों के खेत में रेत बह के आई है, उसमें क्या कहना चाहेंगे? वो किसको देनी चाहिए, क्योंकि सरकार उसको खुद बेचती है? और ये पिछली बार भी मसला हुआ था। और जो खेतों में जो रेता बह के आ जाता है, उसके लिए हमें ये कहेंगे, जिसका खेत उसका रेत।